नमस्कार, प्रणाम, जय माता जी, जय मातंगी। आप सबकी कुल देवियों को सत सत प्रणाम। आप विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, साक्षर हो, आपको पता ही होगा कि आज से यानी कि 19 तारीख से 27 तारीख गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही। आप जानते होंगे कि कुल 4 नवरात्रि है, जिसमें 2 प्रकट होती है, एक अश्विन मास में और चैत्र मास में। दूसरी 2 नवरात्रि है वो एक आषाढ़ मास में आती है, गुप्त नवरात्रि, और ये माघ मास में। तो आज से वो शुरू हुई है। विद्वानों का मत ये है, ऋषिजनों का मत ये है कि इस दौरान अर्चन, पूजन, ध्यान, पाठ, जप, माता जी की स्तुति वगैरह की जाए तो उसका अधिक फल मिलता है। जैसे तो हम नित्य प्रार्थना करनी ही चाहिए, करते ही रहते हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन ये समय दरमियान अगर इष्ट देवी का, कुल देवी का पाठ किया जाए, नव दुर्गा के 9 स्वरूप के साथ उसकी जो 10 महाविद्या है उसका भी पूजन अर्चन होता है। इतना ही नहीं, मांगलिक कार्य सब शुरू होते हैं। यहाँ पर आज मैं आपके साथ थोड़े श्लोक शेयर करता हूँ माता जी के, और इसके अर्थ भी, उसके अर्थ के साथ कि किसके लिए ये मंत्र दिया गया है, इससे क्या फायदा होता है। तो छोटे छोटे मंत्र है। ऐसे तो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हो, उसकी जिसके 13 अध्याय है। देवी कवच करना अच्छा, अर्गला स्तोत्र है, देवी सूक्त है, क्षमा प्रार्थना है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है। बहुत सा साहित्य हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने तैयार किया है। तो उसमें से थोड़ा सा ये भाव के साथ कि आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, मनोशारीरिक व्याधि, उपाधि वो सब दूर हो, सद्भाव बटे, प्रेम बटे। पहला ही श्लोक कैसा दिया है देखो, सामूहिक कल्याण के लिए। सिर्फ अपनी बात नहीं की है, लेकिन यहाँ कहा गया है सामूहिक कल्याण के लिए। और यही हिंदू धर्म की विशेषता है, सबका कल्याण होगा तो हमारा कल्याण भी हो ही जाएगा। उसका मंत्र है, देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निशेष देव गण शक्ति समूह मूर्त्या तायंबिकाय अखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्यानतास्म विदधातु शुभा निशान। विश्व में जो भी अशुभ तत्व है उसके विनाश के लिए, और जो डर होता है, भय होता है, उसका विनाश हो, उसका नाश हो, इसके लिए यस्या प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरस्व नहि वक्तुमलं बलं च सा चंडिकाय अखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु। विश्व के रक्षण के लिए या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वानतास्म परिपालय देवी विश्वम। ये श्लोक आपने सुने भी है। जब यज्ञ किया जाता है और यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, और जब श्रीफल का समय आता है अग्निकुंड में डालने से पहले ब्राह्मणों द्वारा दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय पूरा बोला जाता है समूह में। उसके ही सब मंत्र है, मोस्ट ऑफ मंत्र उसमें से लिए गए हैं। विपत्तियों का नाश के लिए, विपत्ति, मुश्किलियाँ जो आती है, अगर उसका नाश करना हो तो ये मंत्र है।
दो ही पंक्तियों का है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। विपत्तियों को दूर करने के लिए और शुभ की प्राप्ति करने के लिए करो तू शानः शुभ हेतु ईश्वरी शुभानि भद्राणि विहंतु चापदः। भय है, डर, तो उसको कैसे दूर किया जाए उसका मंत्र है सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोग के नाश के लिए आदि व्याधि उपाधि जो होती है उसमें एक फिजिकल डिसीज कोई ट्रबल है, रोग, उसके लिए है रोगान शेषान पहंसि तृष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वाश्रितान न विपन्नराणां त्वाश्रितायाश्रयन्ता प्रयान्ति। अगर बहुत से प्रकार के डिसीज बढ़ गए हैं चारों तरफ, तो वो रोग के निवारण के लिए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। सर्व सब प्रकार के अभ्युदय के लिए तेषां मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्तयैव निभूतात्मज भृत्यधारा येषां सदा व्युदयादा भवति प्रसन्ना। दारिद्र्य दुख को नाश करने के लिए दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। रक्षण प्राप्त करने के लिए शूलेन पाहिनो देवी बाहि गणगेन अंबिके घंटास्वनेन पाहि शाप्यजानीन स्वनेन च। सब प्रकार के कल्याण के लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आखिरकार जीवन का हेतु क्या है? प्रसन्न रहना। तो अगर प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो प्रणतानं प्रसीद त्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी मिट्यै लोकानां वरदा भव। भक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि। दुर्ग सप्ताह सती चरित्र बुक आपके घर होगी, सब जगह पर मिल भी जाएगी आपको, तो उसमें से भी पठन कर सकते हैं। और अब तो डिजिटली सब मिल जाता है, तो आप कोई भी स्तोत्र आपके मोबाइल के माध्यम से घर में सुबह में शाम बजा सकते हैं। कुछ भी ना आता हो, संस्कृत के श्लोक ना आते हो, तो दो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। सबके लिए अच्छा हो, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। आप सबका मंगलमय हो, वो प्रार्थना के साथ गुप्त नवरात्रि जो 19 से 27 तारीख तक है, उसकी शुभेच्छा। आपका सर्व प्रकार से कल्याण हो, अभ्युदय हो, इसकी प्रार्थना। प्रणाम। जय अरुणाचल। फिर मिलेंगे कोई नए विषय के साथ। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपके सूचन के भी इंतज़ार रहेंगे।
मिलेंगे फिर। सब्सक्राइब करना, फॉरवर्ड करना, चैनल को लाइक करना। जय माता दी।